हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर, दिन शनिवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटिव। लेट्स बिगिन। मॉस्को में चीन सेना पीछा हटाने को राजी। लद्दाख में एलएसी पर ताजा तनाव के बीच भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 बिंदुओं की योजना पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में 2.5 घंटे से ज्यादा चली बातचीत में शुक्रवार सुबह विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। दोनों देशों के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को गए थे, मगर इसी दौरान चीन का सरकारी मीडिया लगातार भारत को धमकी दे रहा है। भारतीय सैनिक कोरोना का होंगे शिकार। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड में वहां जमी रहेगी। युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। भारत के सैनिक कड़ाके की ठंड की कोरोना का शिकार हो जाएंगे। हमारी सेना को ड्रोन से मिलेगा गर्म खाना, वहीं भारतीय जवानों को ठंडा डिब्बा बंद खाना ही मिलेगा। भारत अगर शांति चाहता है तो उसे एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। जंग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। जेईई मेंस का रिजल्ट घोषित, स्टेट में आकर्ष और श्रेया टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार देर रात जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट घोषित कर दी। यह रिजल्ट जनवरी और सितंबर के चरणों का है। 24 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल किए हैं। इंदौर के आकर्ष जैन और उज्जैन की श्रेया मोघे स्टेट टॉपर रहे। सबसे ज्यादा तेलंगाना के 8 अभ्यर्थी हैं, दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 2 और गुजरात व महाराष्ट्र से 1-1 अभ्यर्थी हैं। 27 सितंबर को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा में टॉप 2.45 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेंस की परीक्षा पहले चरण में जनवरी और फिर कोरोना महामारी के दौरान 1 से 6 सितंबर को हुई थी। इंदौर में मानव तस्करी, 2 बच्चे और मिले, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। निजी अस्पताल के डॉक्टर निकले मासूमों के सौदागर। 10 दिन की बच्ची को बेचने वाले गिरोह में 3 और लोग पकड़े गए हैं। इनमें एक महिला है, उसने 2 बच्चों को खरीदा था। मामले में निजी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर पवन राय और डॉक्टर रमाकांत शर्मा के नाम सामने आए हैं, जो फरार हैं। ये चैनल के जरिए बच्चे दलालों तक पहुंचाते थे। महिला थाना टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शिल्पा तेलंग उम्र 29 वर्ष निवासी नंदा नगर, तेजकरण उर्फ बबलू उम्र 30 वर्ष निवासी जीवन कॉलोनी फेल को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बच्ची को बेचने का सौदा कर रहे थे। शिल्पा नर्स है, तेजकरण पहले MYH में काम कर चुका है। शुक्रवार को पुलिस ने मधु उर्फ महनाज खान उम्र 50 वर्ष निवासी बेकरी गली, रीत ठाकरे उर्फ रीत मकवाने उम्र 35 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर, अमित हाड़े उम्र 27 वर्ष मछली फार्म खंडवा रोड को गिरफ्तार किया है। बच्चों को करुणा नर्सिंग होम के डॉक्टर पवन रॉय ने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट अमित को दिया था। अमित ने इसे मधु को और मधु ने बबलू को दिया था। बबलू बेचने के लिए घूम रहा था। बच्ची की मां ने अस्पताल में पता गलत लिखवाया था। 21 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के स्कूल। प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूलों को आंशिक रूप से खोला जाएगा। विद्यार्थी स्वैच्छिक आधार पर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5 निजी अस्पताल छोड़ गैर आयुष्मान कोरोना मरीज को प्रदेश में नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों में परेशानी बढ़ने वाली है। कोरोना से संक्रमित गैर आयुष्मान मरीजों को इलाज मुफ्त में नहीं मिल पाएगा। अब प्रदेश के 5 अनुबंधित अस्पतालों के अलावा गैर आयुष्मान मरीजों को उपचार का शुल्क चुकाना होगा।
आयुष्मान के तहत आने वाले मरीजों को मुफ्त उपचार मिलेगा। नया नियम, फायदा केवल 5 अस्पतालों को। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम 5 अनुबंधित अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। निजी अस्पतालों में इलाज का शुल्क लगेगा तो हर गैर आयुष्मान मरीज इन्हीं 5 अस्पतालों में भर्ती होना चाहेगा। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। इन 5 अनुबंधित अस्पतालों में भोपाल का चिरायु मेडिकल कॉलेज, जेके हॉस्पिटल, इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, देवास का अमलतास मेडिकल कॉलेज और उज्जैन का आरडी गार्डी अस्पताल शामिल है। टीम को देखकर गेट बंद कर रहे हैं लोग, बोले कोई सैंपल नहीं देंगे। भोपाल में सीरो सर्वे के लिए घर घर जा रही टीम को लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वार्ड 54 में सर्वे कर रही टीम को कई लोगों ने देखते ही गेट बंद कर लिए, बोले उन्हें किसी प्रकार का सैंपल नहीं देना है। जोन 13 नोडल अधिकारी नीलेश मिश्रा ने बताया कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को ही वार्ड 54 में 164 घरों में विजिट की। इसमें से 68 लोगों ने ही ब्लड सैंपल दिए हैं, बाकी लोगों ने सैंपल देने से मना कर दिया। लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला हाईटेक जालसाज गिरोह पकड़ाया। स्विफ्ट फाइनेंस के नाम से एक वेबसाइट बनाकर हजारों लोगों को लोन देने का वायदा कर भागने वाली कंपनी और वेबसाइट चलाने वाले मास्टरमाइंड आरोपियों को साइबर पुलिस ने दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। हाईटेक रैकेट के खिलाफ साइबर थाना भोपाल में जनवरी में पीड़ित पद्मेश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लोन दिलाने के नाम पर इस कंपनी के लोगों ने उनके खाते से लाखों रुपए निकालकर धोखाधड़ी की है। एडीजी उपेंद्र जैन के निर्देशन में एएसपी साइबर संदेश जैन की टीम ने अलग अलग जिलों में फर्जी कॉल सेंटर द्वारा ठगे गए लोगों से जानकारियां लेकर आरोपियों का ब्यौरा एकत्र किया और दिल्ली में चलने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारकर सभी अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। किस अपराधी का क्या था काम? डेविड कुमार जाटव गैंग का सरगना है और गाजियाबाद का रहने वाला है। उम्र है 21 साल और बीकॉम कर रहा है। पहाड़गंज और नोएडा के आसपास के इलाकों में कंप्यूटर सेंटर में बैठकर आसानी से फर्जी वेबसाइट बना लेता था। मनीषा भट्ट उत्तराखंड की रहने वाली, उम्र 27 वर्ष, बीए तक पढ़ी है। कॉल सेंटर प्रबंधन के नाम पर लड़कियों को भर्ती करने का काम करती थी और लोगों को ठगने के तरीके समझाती थी। तीसरी है नेहा भट्ट, उत्तराखंड की रहने वाली है, उम्र है 23 साल, बीए तक पढ़ी है और कॉल सेंटर चलाने में आरोपियों की सहायता करती थी। चौथा है कमल कश्यप, फर्जी बैंक अकाउंट सिम कार्ड उपलब्ध कराने में मदद करता था। फर्जी बैंक अकाउंट सिम के बदले गैंग का सरगना 50,000 रुपए देता था। स्कूल व कॉलेज में लड़कियों को फंसाकर उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने वाले 4 तस्कर धराए। क्राइम ब्रांच भोपाल ने इंदौर के रहने वाले ड्रग्स के मुख्य सप्लायर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि भोपाल में नाबालिग छात्राओं, कॉलेज, जॉब करने वाली लड़कियों तक को ड्रग्स सप्लाई करते थे। आरोपियों में इंदौर में रहने वाला मेन सप्लायर भी है। आरोपियों ने बताया कि वे पहले लड़कियों को फंसाकर ड्रग्स का लती बनाते थे, फिर उन्हीं से दूसरी लड़कियों को शिकार बनाते थे। इसके लिए इंदौर जैसी भोपाल में पार्टियां आयोजित होती थी जिनमें उन लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी। केयर रेटिंग्स रिपोर्ट, इस साल सिर्फ 50 लाख लोगों को मिली है नौकरियां। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से ही बने तनाव के कारण वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट घटकर 3.5% पर आ गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 3.8% था। हालांकि कुल नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 की 48.32 लाख के मुकाबले 2020 में कुल 50 लाख नौकरियां मिली। भदभदा बांध का एक गेट 3 घंटे खुला रहा, कलियासोम से भी बहाया पानी। शहर व इसके आसपास हुई बारिश से बड़े तालाब का जल स्तर शुक्रवार को बढ़ा है। करीब 20 घंटे बाद पानी कैचमेंट से तालाब के भदभदा गेट पर जमा हुआ और छलकने लगा। देखते ही देखते जलस्तर बढ़ा। तालाब एफटीएल 1666.80 से अधिक होकर 1666.95 फीट पर पहुंच गया। इससे भदभदा बांध का गेट नंबर 6 दोपहर 3 बजे से 3 घंटे के लिए खोल दिया गया। बड़ा तालाब गेट खोलने से कलियासोम डैम का जलस्तर भी बढ़ गया। ऐसे में इसका पानी भी बहाने के लिए 2 गेट खोले गए।
सेज ग्रुप SIRT मध्य प्रदेश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज। हाल ही में देश की प्रतिष्ठित मैगजीन डिजिटल लर्निंग ने सेज ग्रुप SIRT को मध्य प्रदेश के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग से नवाजा है। साथ ही साथ संस्थान को AAA रेटिंग भी मिली है। सेज ग्रुप के CMD और सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल के चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप और इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही छात्रों के लिए डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट उपलब्ध है, जिसके लिए आधुनिक क्लासरूम व लैब्स, अत्याधुनिक उपकरण व शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग एनवायरनमेंट आदि को सुनिश्चित किया गया है। शहर के 26 सेंटर्स पर 13 सितंबर को होगा नीट का एग्जाम। हॉल में बैठेंगे 12 स्टूडेंट्स। सेंटर पर ही मिलेगा मास्क, सैनिटाइजर की अनुमति। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी नीट एग्जाम 13 सितंबर को भोपाल के 26 सेंटर्स पर आयोजित कराएगा। NTA की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर जूते सहित बंद जूते की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कम ऊंची एड़ी के जूते तो चप्पल पहनना होगा। आधी आस्तीन और लंबी आस्तीन वाले हल्के कपड़े की अनुमति नहीं है। NTA के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो उम्मीदवार धार्मिक या किसी प्रथा के कारण कोई विशेष पोशाक पहनते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। घने तलवों और बड़े बटन वाले कपड़ों के साथ जूते या जूते की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को घर से पहनकर आए मास्क को हटाकर परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराए गए मास्क का उपयोग करना होगा। सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। अजारेंका ओसाका के बीच होगी खिताबी जंग। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना US ओपन के सेमीफाइनल में पूर्व नंबर 1 बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के हाथों हारकर एक बार फिर टूट गया। अजारेंका ने सेरेना को 1-6, 6-3, 6-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताब के लिए उनका मुकाबला जापान की नाओमी ओसामा के साथ होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी जेनिफर ब्रॉडी को पराजित किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल सकेंगे मेसी। अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ ने कहा कि स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अगले महीने इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले 2022 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में अर्जेंटीना की ओर से खेल सकते हैं। मेसी पर पिछले साल एक मैच का निलंबन लगा दिया गया। VD बोले, कांग्रेस कुछ नहीं, कोरोना बड़ी चुनौती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, लेकिन कोरोना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस तो झूठों की अंतर्राष्ट्रीय मंडली है, जिसके प्रमुख दिग्विजय सिंह हैं। अब कमलनाथ भी इस मंडली में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह बस से पदयात्रा कर रहे हैं। गोविंद अवैध खनन के खिलाफ यात्रा पर हैं, जिसमें वे कांग्रेस सरकार के समय कह चुके हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। यह बातें VD ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कही। अस्पतालों में पलंग और ऑक्सीजन की है किल्लत। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार विफल है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। अस्पतालों में गरीबों को पलंग तक नहीं मिल रहे, जबकि शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा था कि कोविड से लड़ाई में दो हाथ करेंगे। अब जनता को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार। फडणवीस बोले, दाऊद का घर छोड़ देते हैं, कंगना का तोड़ देते हैं। मुंबई स्थित अपने ऑफिस पर BMC की कार्रवाई को लेकर कंगना ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना साधा है। कंगना ने शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर सोनिया के मामले में दखल देने की मांग की है। अभिनेत्री ने बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो ट्वीट कर यह भी कहा, महान बाला साहब ठाकरे मेरे आदर्श हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि शिवसेना एक दिन गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जनता से चाहती हूं कि आज बाला साहब अपनी पार्टी की यह स्थिति देखकर कैसा महसूस कर रहे होंगे। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आप दाऊद का घर छोड़ देते हैं, लेकिन कंगना का तोड़ देते हैं। इस बीच NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, निर्णय BMC का था। सुशांत केस
मुंबई की विशेष अदालत ने कहा यह गंभीर अपराध है, इसकी जांच जरूरी। रिया व शौविक की जमानत याचिका फिर हुई खारिज। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक की जमानत याचिका मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा व दीपेश सावंत को अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जरूरत है। इन सभी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। अब रिया को 22 सितंबर तक भायखला जेल में ही रहना होगा। सुनवाई गुरुवार को ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। FATF में ब्लैकलिस्ट होने की राह पर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। FATF से जुड़े 2 विधेयकों को पाकिस्तान संसद ने उच्च सदन में विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। इससे आतंकवाद को पाल रहे पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं पाकिस्तान को FATF के जाल में फंसता देख चीन परेशान है। FATF ने आतंकवाद को वित्तीय पोषण रोकने व मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम उठाने को लेकर 27 बिंदुओं का एक्शन प्लान बनाया था। इसी के तहत पाकिस्तान सरकार कई बिल पारित करा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि आतंकवाद सभी देशों के लिए चुनौती है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिए हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सम्मान करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक पर निशाना साधा है। कहा कि उसने अपने देश में व सीमा पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मानवाधिकारों पर उसके पिछले खेदजनक रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार वैश्विक समुदाय के लिए लगातार चिंता का विषय है। भारत ने पाक की ओर से राम मंदिर पर की गई टिप्पणी की भी निंदा की। अनोखा विरोध, अमेजन के जंगलों में आग, दोषी यूरोप। ब्रसेल्स में ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यूरोपियन कमीशन के मुख्यालय की 14 मंजिला इमारत पर 30 मीटर का बैनर लगा दिया। इस पर लिखा है, अमेजन में आग, दोषी यूरोप। आग जैसा दिखाने के लिए स्मोक मशीनों और नकली राख का भी इस्तेमाल किया गया है। EU पर आरोप है कि वे दुनिया भर में वन विनाश उत्पादों का बढ़ावा दे रहे हैं। पालघर में आया 8 बार भूकंप, जम्मू कश्मीर भी हिल गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार सुबह 4 घंटे के भीतर 8 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 2.2 से 3.6 तक मापी गई है। मुंबई और नासिक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर जम्मू कश्मीर में धरती हिली। भूकंप का केंद्र भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर पालघर पर दिखा। थैंक यू।